का पत्र है, जो मेरे मत पर चलता है वो सदा सुखी रहता है। जो भगवान के मत पे, मतलब उनके अनुसार, उनके विचार में, कहते हैं ना मेरा मत तो ये है, मेरा विचार ये है, तो जो भगवान के अनुसार चलता है वही सुखी रहता है। अगर हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन हम भगवान के अनुसार चलेंगे तो फिर हमको सुख मिलेगा। हमें हमेशा भगवान के हिसाब से ही चलना है। तो जो ज्ञान के हिसाब से चलेगा, भगवान का मत क्या है? ज्ञान का है। तो जो ज्ञान के हिसाब से चलेगा वो सदा सुखी रहेगा। लव ऑल अलाइक, सबको एक बराबर प्रेम करो, हर एक को बराबर का प्रेम करो, ना किसी से कम ना किसी से अधिक। और बराबर का तब कर सकोगे जब आपका कोई स्वार्थ नहीं हो। अगर आपका स्वार्थ है तो आप बराबर का प्यार नहीं कर सकते। आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं तो हमारे लिए सब एक बराबर है। लेकिन हमें किसी से कुछ चाहिए होगा तो जो देगा तो हमारा ज़्यादा प्यार हो जाएगा, नहीं देगा तो कम हो जाएगा। तो निस्वार्थ हो जाओ। गुरु हमको अपना ज्ञान देके निस्वार्थ जीवन जीना सिखाता है, निस्वार्थ होके रहना सिखाता है। और तब हम हर एक से बराबर का प्रेम कर सकते हैं जब स्वार्थ रहित है। दूसरी बात, जब हमारी सम दृष्टि है कि सब में है ही भगवान, तो हमारा सबसे बराबर का प्यार हो जाता है। अगर हम समझेंगे कि ये भगवान है ये भगवान नहीं है तो भी कम ज़्यादा का प्यार होगा। लेकिन सब रूप तो उसी ने धारण किए। जो भी वाणी में आप सुन रहे थे कि भगवान आएंगे मिलने, भगवान आएंगे मिलने, तो फिर भगवान, वो सोच रही थी जिस नाम रूप की मैं पूजा करती हूँ भगवान वही रूप में आए। लेकिन वो उसके घर में मान लो उसका संबंधी आया कोई, तो इंतजार ही करी भगवान आएंगे, तो भगवान को तो उसने देखा नहीं। तो कब वो जो आया, जो भी रिश्तेदार आया, तो वो भी तो भगवान का ही रूप है। वैसे भी अपने धर्म में अतिथि देवो भव बोला गया है कि जो भी अतिथि आता है उसको भगवान जानो, कि उस रूप में भगवान आते हैं। हर रूप में भगवान आते हैं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो जब ऐसी दृष्टि बन जाती है कि है ही भगवान, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है, अरे वाह, तो फिर आप देखोगे कि आपका सबसे बराबर का प्यार हो गया। सबको अपना करके जानोगे तो आपका बराबर का प्यार है। कोई नहीं है पराया, बस ये पक्का कर लो, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। कोई पराया नहीं है, सब मेरे ही हैं। मेरेपन का भाव डालोगे तो प्यार हो जाएगा, और मैं ही तो हूँ ये भाव रखोगे तो भी आपका प्यार रहेगा। जो भी भाव आपको ठीक लगता है, सब जगह अपना आप देख पाते हो, मैं ही तो हूँ तो भी लव ऑल अलाइक करोगे, मेरे हैं तो भी आपको बराबर का प्रेम हो जाएगा। सब भगवान का रूप है तो भी बराबर का प्यार होगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, तो भी मेरा बराबर का प्यार होगा। तो आप सबसे एक समान प्रेम करना सीख जाओ। गुरु सिखाता है, तुम सीखते चले जाओ। जो कायदे को तोड़ेगा तो वो दुखी होगा। हम ज्ञान के कायदे से चलें, गुरु के अनुसार, उसके मत अनुसार चलें, तो फिर आप देखो कि हम सुखी रहेंगे। वरना हम अगर कायदा तोड़ेंगे तो हमारे को परेशानी होगी। अभी जो भी नियम तोड़ता है तो उसको दंड मिलता है। आप अगर सड़क पे चल रहे हो, वहाँ का आप कायदा कानून नियम तोड़ते हो तो भी आपको दंड मिलता है। कहीं पर भी आप हो, जो भी आपने जो नियम बने हुए हैं, जो कायदे बने हुए हैं, जो कानून बना हुआ है, हर देश का अपना कानून होता है, हर जगह का अपना कानून, हर जगह का अपना नियम होता है। तो परिवारों में मर्यादाएं होती हैं कि नियम, मर्यादाएं, कानून, ये सब अगर किसी भी चीज़ का हम उल्लंघन करते हैं तो हमें उसका दंड भोगना पड़ेगा, और कष्ट के रूप में दंड मिलेगा। भगवान भी वही देंगे आपको, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जो कायदा बना हुआ है उस कायदे को तुम क्यों तोड़ते हो? भगवान ने कोई व्यवस्था बनाई, वेदों शास्त्रों में संतों ऋषि मुनियों के द्वारा उसको लिख दिया गया, उसके अनुसार चलो तो फिर आपको कोई दुख भी नहीं होगा। फिर हर देश का अपना नियम है, कानून है, जहाँ जैसी व्यवस्था सरकार ने बनाई है उस हिसाब से आप सहयोग करो तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है ना। हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। कहीं पे आपको कोई मुकदमा है तो आपको वकील के हिसाब से बात करके चलना पड़ेगा। तो वहाँ का भी नियम, कायदा, कानून है। आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो वहाँ का नियम है।
आप टिकट लेके चलोगे, आप अपनी सीट पे बैठोगे, या वहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ करोगे तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप अपना भी बुरा करोगे ना तो भी पकड़े जाओगे, तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। कोई दूसरे की हत्या करेगा तो पनिशमेंट है, कोई आत्महत्या करेगा और अगर बच गया तो भी उसके ऊपर अगर चाहें तो उस पर मुकदमा चल जाए कि ये दोषी है आत्महत्या, या अपनी भी हत्या तुम खुद नहीं कर सकते हो। ये भी नियम है कि तुमने आत्महत्या की कोशिश क्यों की, मुकदमा तुम पे चलाया जाए कि तुमने ये अपना नुकसान किया, तो इसमें केवल तुम्हारा ही नुकसान थोड़ी है, न जाने कितनों का नुकसान है। तो और आत्मघाती महापापी बोला गया, शास्त्रों में भी लिखा है। हाँ बोलो मेरा शरीर है ना, मेरी आत्मा, मैं उसको रखूं या मारूं, तो आप उसके भी नहीं हो, आपको उसमें भी जैसे भगवान के नियम कायदे कानून में चलना पड़ेगा। कितने भी कष्ट हों आपके पास, मगर आपको उन कष्टों में सहन शक्ति धीरज रखना ही पड़ेगा। दुख में धीरज सबसे सुंदर होता है। जो व्यवस्था भगवान की ओर से बनी है उसमें खेल में अपनी बुद्धि मत चलाओ। हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपने हिसाब से उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे। और जब अपनी बुद्धि चलाएंगे तो उसमें हमको परेशानी होगी, हमको दिक्कत आएगी। तो जो कायदे को तोड़ेगा वो दुखी होगा। मोह में प्रेम नहीं होता, पर सब मैं ही तो हूँ तो प्रेम हो जाता है। जब हमारे अंदर में मोह है तो हमारे अंदर किसी के प्रति कम, किसी के अधिक प्रेम है, और बल्कि प्रेम तो किसी के लिए भी नहीं है। मोह है तो प्रेम नहीं है। हम मोह को प्रेम का रूप समझ लेते हैं, लेकिन मोह जो है वो एक अलग चीज़ है। 5 विकारों में एक विकार है मोह, लेकिन प्रेम तो परमात्मा का रूप है, प्रेम में तो कोई विकार नहीं है। तो मोह को हम प्रेम समझ लेते हैं, तो जो मोह में रहेगा वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रेम आपको निर्बंधन करता है और मोह आपको बंधन में लाता है। ये अंतर है। आप किसी के साथ भी मोह करोगे तो वो आप में अटकेगा, किसी के साथ भी आप मोह करो और आप भी उसमें अटके बंधन में आए, वो भी आपके बंधन में आएगा। लेकिन प्रेम होगा तो प्रेम आपको छुड़ा देगा, प्रेम आपको निर्बंधन करेगा। तो जो जिसके अंदर में मोह होता है वो किसी से भी प्रेम नहीं कर पाता। गुरु हमारे अंदर के मोह को छुड़ाता है। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, तो आप सबके साथ प्रेम कर पाते हो। अगर किसी भी विकार के अधीन हो तो आप हर एक से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन जब निर्विकारी बनोगे तभी आप प्रेमी बन सकते हो, तभी आप हर एक को प्रेम कर सकते हो। अपने अंदर के विकारों पे जीत पाओ। ये सारे विकार आपको नरक में ले जाने वाले हैं, क्योंकि विकार द्वैत में होते हैं, दूसरे से होते हैं, और अदर इज हेल, दूसरा ही नरक है, द्वैत ही नरक है। और वो आपको गिरावट की ओर लेके जाता है, 84 लाख योनियों की तरफ लेके जाता है, और आपके साथ साथ औरों का भी नुकसान करता है। तो इसका दंड तो भुगतना नहीं पड़ेगा, आपको वो दंड भुगतना पड़ता है। तो हम उस जो भी हमारे अंदर में विकार है, उस विकार के जब हम अधीन होते हैं तो फिर हम नरक में चले जाते हैं। यूँ भी बोला गया है, काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, ये मेन नरक के द्वार हैं। बाकी मोह और अहंकार तो है ही, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, भले 3 शब्द बोल दिए गए, शुरू के 3 बोल दिए गए, मगर बाकी दोनों भी नरक ही हैं। ये नहीं समझना कि नरक नहीं है, क्योंकि मोह में भी तुम जैसे नरक जैसा दुख जीते जी भोग रहे हो, और अहंकारी व्यक्ति भी कभी भी खुश नहीं रह पाता अपने अहंकार के कारण से। तो सब नरक के द्वार हैं। लेकिन काम, जो भी कामना वासना है उसमें आप गिरते हो तो नरक ही है वो। और फिर आपकी कामना पूरी नहीं होती, आप क्रोध में आते हो, क्रोध ही जले दिन रात, वो दिन रात जलता रहता है, तो वो भी नरक है, द्वैत में पड़ा है। और लोभ के कारण भी आपको कष्ट होता रहता है। आप सोचोगे और मिले और मिले, खर्च नहीं करोगे, जमा करने में लगे रहोगे। अभी गुरुजी बोल रहे थे ना कि कितना तुम जमा करोगे और क्यों इतना जमा करते रहते हो। तुम अपने लोभ के कारण से अपनी बिजनेस बढ़ाते हो तो ये गलत है।
लालच के कारण से। एक फैक्ट्री है, दूसरी हो जाए तो और बन जाए, ऐसा हो जाए। इतना सब इकट्ठा कर भी लोगे तुम्हारे साथ क्या चलेगा? तुम्हारे साथ तो जो तुमने किया अच्छा बुरा वही चलेगा। तेरे पाप और पुण्य आए तेरे साथ, वही आएंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारा धन दौलत तुम्हारे साथ थोड़ी आएगा कि आओ आओ चलो मेरे साथ, वो नहीं चलेगा। ना तुम्हारे परिवार के लोग चलेंगे, ना तुम्हारे कर्मों में वो फल भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। डाकू था रत्नाकर, तो उसको तो जब संतों ने कहा, उसने पूछा, तब उसको वैराग्य लगा ना कि जिस परिवार वालों के लिए मैं डकैती कर रहा हूँ, इतना लूट मार हत्याएं सब कर रहा हूँ, मेरे बुरे कर्मों में ये तो फल भोगने के लिए नहीं है तैयार, मैं तो इन सब के लिए कर रहा हूँ। तब उसके अंदर में एक तीव्र वैराग्य आया, संतों की कृपा हो गई, जो संत मिल गए और उन्होंने उसको कहा कि ठीक है, जाके पूछ के आओ परिवार में। पहले पूछ के आया, सब ने मना कर दिया। आया तो उन संतों के शरण में चला गया कि नहीं, अब मैं आप ही की शरण में रहूँगा। तब उसने भगवान का नाम पक्का किया, उसके बाद फिर उसने ज्ञान पक्का किया, फिर जो था वो डाकू से ऋषि बन गया, वाल्मीकि बन गया वो। तो वैराग्य आता है। विकारों के अगर अधीन हम हैं तो हम द्वैत में हैं, हम नरक में हैं। और जब समझ आती है कि इनके अधीन रहने से, द्वैत में रहने से हमारा ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है, तब हम इसको छोड़ते हैं। वरना हमको उसमें फ़ायदा नज़र आता है। कामना में फ़ायदा है, क्रोध में फ़ायदा है, सब मेरे से डरेंगे, सब मेरे को एकदम महान समझेंगे, शक्तिशाली समझेंगे। लोभ में फ़ायदा है, बहुत पैसे वाला बन जाऊँगा। मोह में फ़ायदा है, अहंकारी होकर रहने में बड़ा फ़ायदा ही लग रहा है ना व्यक्ति को, तभी तो उन विकारों के अधीन है। लेकिन ज्ञान में आके विवेक खुलता है तो लगता है कि नहीं, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ये विकार है। इससे छूटने की प्रार्थना हम लोगों ने की थी, भगवान से आरती में गाया था, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, क्योंकि पाप इन्हीं के कारण से हो रहे थे। तो भगवान छुड़ाने के लिए हमको ज्ञान दे देता है, गुरु हमको ज्ञान देते हैं, हमको वैराग्य आ जाता है, तब फिर हम छूटते हैं इन सब बातों से। तो अगर हमारे अंदर कोई भी विकार है तो हम प्रेम नहीं कर सकते। मोह में प्रेम नहीं होता, पर सब मैं ही तो हूँ तो प्रेम हो जाता है। मेरे में मोह है, अपने आप को देह मानोगे और जिनको एक मेरा मान लिया तो उसमें मोह में अटक जाते। ज्ञानी ने अपनी आत्मा को जाना है, वो सच्चा मनुष्य है। ज्ञानी भी सबको मेरा करके देख रहा है, मैं या मेरा, लेकिन वो मेरा कैसे देख रहा है कि तुम सब मेरी प्रिय आत्मा हो। अलग दिख रही है गोपियाँ उसको, कृष्ण को, लेकिन वो बोल रहा है कि तुम सब मेरी ही प्रिय आत्मा। वो देख भी रहा है दूसरा, मगर तो भी अपना आप करके देखे, मेरा ही है, सब मेरा ही रूप है, सब मेरा ही पसारा है। आप अपने आप को सर से पैर तक देखते हो तो मेरा ही देखते हो ना, मेरे बाल छोटे हैं कि बड़े हैं, मेरे हाथ पैर ऐसे हैं कि वैसे हैं, अपने अंगों को भी देखते हो तो मेरा बोल भी रहे तो भी मैं ही तो हूँ ना, मेरा बोलने में भी वो सब मैं ही तो हूँ, ये बात तो पक्की रहती है, कोई अलग थोड़ी है। ऐसे ज्ञानी भी सबको मेरा बोल भी रहा है, लेकिन मैं ही तो हूँ। सारे रूप उसी ने धारण किए भगवान ने, भगवान तो सबको अपना आप करके देखते हैं। वही दृष्टि गुरु हमारी भी बना के देखता है कि ज्ञानी ने अपनी आत्मा को जाना है तो वो सच्चा मनुष्य है। अगर आत्मभाव में न रहा तो तुमने अपनी एम पूरी नहीं की, जो तुम्हारा उद्देश्य था मनुष्य तन धारण करने का, वो पूरा नहीं होगा अगर तुम इस मनुष्य शरीर में आके भी आत्मा का ज्ञान पक्का ना कर पाओ। कहते मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। पशु भी खाते हैं पीते हैं, अपना परिवार बनाते हैं, दुख सुख भोगते हैं। मनुष्य भी खाता है पीता है, अपना परिवार बनाता है, दुख सुख भोगता है। तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? ज्ञान ही तो दोनों को अलग करता है। आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो आप मनुष्यता में आते हो, वरना बिना ज्ञान के मनुष्य भी पशु के ही समान है। तो अगर हम आत्मभाव में नहीं रहेंगे तो जैसे हमने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। मुक्ति के लिए रोचक भयानक वचन छोड़ के यथार्थ को जानो।
अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो तो मुक्ति के लिए आपको रोचक वचन भी और भयानक वचन भी, दोनों को छोड़ के आपको यथार्थ ज्ञान को पक्का करना पड़ेगा। भगवत गीता में यथार्थ ज्ञान है, इसीलिए अपने सत्संग में भगवत गीता के ऊपर बेस्ड पूरा ज्ञान सुनाया जाता है। साथ में सारे वेदों धर्मों शास्त्रों का पूरा सार हमको बताया जाता है। तो यहाँ पर जो भी बात चलती है वो यथार्थ से जोड़ने की बात चलती है, यथार्थ ज्ञान चलता है। कभी आपको लगेगा कर्म की बात हुई, भक्ति की बात हुई, कभी सांसारिक समझदारी देने की बात हुई, कभी सुजाग करने की बात हुई, तो लगेगा ये तो घरेलू बातें हैं। लेकिन वो सारी घरेलू बातें आपको यथार्थ से जोड़ने के लिए हैं। आपका ये लोक सुखी परलोक सुखी हो, आप अपने को माया में कैसे बचा के रखो, ये युक्ति बताने के लिए बहुत सारे अनुभव दिए जाते हैं। तो वो सब आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए दिए जाते हैं, संसार में अटकने के लिए नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो ज्ञान चलता है वो तत्व का ज्ञान है, यथार्थ का ज्ञान है। कभी कभी किसी को लगेगा साधारण ज्ञान चला, जगत की सारी सूचनाएं दी गई, ऐसी बात चली, मगर उन सब से आपको सुजाग करके आपको आत्मा में टिकाने के लिए बात होती है। रोचक वचन भागवत वगैरह में और भी शास्त्र हैं, उनमें सब रोचक वचन है, पुराणों में सब रोचक वचन है। फिर भयानक वचन भी हैं। रोचक वचन वो होते हैं जो आपको रुचि दिलाते हैं सत्कर्मों की तरफ। स्वर्ग का सुख मिलेगा इस जन्म में भी, और अच्छा करोगे तो 10 गुना मिलेगा, 1 देवे 10 पावे। आपको सत्कर्मों में लगाने के लिए, आपको रुचि दिलाने के लिए कि आपको और अधिक सुख मिलेगा। मनुष्य तो सुख चाहता ही है, तो इसलिए उनको रुचि दिलाने के लिए रोचक वचन है। और भयानक वचन जो होते हैं नरक का भय दिलाने के लिए होते हैं, ताकि आप बदकर्मों से बचो। रोचक वचन आप सत्कर्मों में लगो, और भयानक वचन आप बदकर्मों से बचो। ऐसा करेंगे तो उसका ये दंड है, इतने इतने हमको कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो वो भयानक वचन होते हैं, डर जाता है मनुष्य, अरे ये कर्म करने का ये फल मिलेगा, ये मिलेगा, ना करूँ ये कर्म, तब तो बचता है बदकर्मों से। और जो यथार्थ वचन होते हैं वो आपको परमात्मा से मिलाने के लिए होते हैं, योग लगाने के लिए, मुक्ति के लिए होते हैं, कि ना हम स्वर्ग के सुखों में प्रलोभन में फंसते हैं, ना नरक के दुखों में हम जाते हैं। क्योंकि जो यथार्थ वचन सुनेगा, जो ब्रह्मज्ञानी बनेगा, बदकर्मों से छूटेगा ना, तब तो ज्ञानवान बनेगा। कभी बात इतनी कोई सुन लेता है कि ज्ञानी चाहे जो भी करे उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, तो मन सोचता है फिर ज्ञानी पाप भी करे तो कोई दोष नहीं है, ज्ञानी बुरा काम करे तो भी दोष नहीं है, कि ज्ञानी तो बन गया तो जो भी अब वो चाहे जो करे उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर वो बदकर्म कर रहा है तो ज्ञानी कहाँ हुआ, ये तो बात समझो। ज्ञानवान तभी है ना जब वो कर्मों से छूटा, कर्मातीत हुआ। बदकर्म से छूटोगे, फिर सत्कर्म में अटके हुए थे उससे भी छूटोगे। सत्य और बद दोनों का त्यागी बनता है ज्ञानी, क्योंकि उसको न सुख चाहिए न दुख चाहिए, उसको केवल परमात्मा चाहिए, उसको आवागमन के चक्कर से छुटकारा चाहिए, उसको केवल भगवान चाहिए और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर वो सत और बद दोनों से छूट जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो यथार्थ ज्ञान सुनने से होता है। तो 3 तरह के वचन शास्त्रों में होते हैं। किसी शास्त्र में भयानक वचन अधिक है, यथार्थ कम है। किसी में रोचक वचन अधिक है, भयानक कम है, यथार्थ और भी कम है। तीनों वचन हर एक, जो भी आप शास्त्र पढ़ो, जो भी पुराण पढ़ो, उसे मिलेंगे। बस ये किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी में कोई चीज़ कम है। और भगवत गीता में प्योर यथार्थ ज्ञान है, उसमें आपको और कोई बातें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन आपको फिर भी आपको उसमें मिलेगा, देखो यज्ञ इतने प्रकार के होते हैं तो भक्ति ऐसी होती है, तो ज्ञान इतना है तो अज्ञान ये है। ये सब बातें यथार्थ में टिकने के लिए तो बताई गई हैं। 3 प्रकार का भोजन है तो 3 प्रकार का दान है, तो सात्विक राजसी तामसी सब बताया गया है। मगर ये सब यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत ही तो आता है।
ताकि आप सत्य को पकड़ो, सत्य में टिको। इसलिए ये सब बातें आपको बताई जाती हैं। तो मुक्ति के लिए तो रोचक और भयानक वचन को छोड़ के हमें यथार्थ को जानना है। आप जो वास्तव में ज्ञान है उसको समझो। गुरु के साथ मैं रहूं, ये शुभ इच्छा भी क्यों रखी। हम बोलेंगे तो बड़ी शुभ अच्छी इच्छा है ना, हम गुरु के साथ रहें। ये इच्छा आपने रखी, गुरु के संग रहें, उसके संग आए जाएं, तो गुरु अपने संग रखता भी है, आपको अपने साथ लेके भी जाता है। लेकिन एक अंदर में इच्छा बन जाए, मैं ही रहूं और मैं सदैव रहूं, तो आप उसमें फिर अटक गए। तो तुम ये इच्छा क्यों करते हो? तुमने सब तरफ से मन हटा दिया, फिर तुम जहाँ भी बैठे हो तो गुरु के साथ ही तो बैठे हो। जो तुम्हारा घर है वो तुमने गुरु का घर मान लिया, अपना नहीं माना, तो तुम गुरु के ही साथ तो बैठे हो। और बाकी है कि आप गुरु आज्ञा में चलते हो, गुरु कहे तो छोड़ भी सकते हो, छूट के गुरु के घर में भी रह सकते हो, उसकी आज्ञा मान के उसके साथ कहीं जा भी सकते हो। लेकिन टोटल उसके बनोगे तब तो। गुरु कहे अभी चलो हमारे साथ, नहीं अभी नहीं चलेंगे, अभी ना बच्चों के इम्तहान है, उसके बाद जाएंगे, अभी घर में शादी है ना, बाद में जाएंगे, अभी घर में ना सूतक लगा हुआ है, अभी तो ये मर गया है कोई घर में, अभी नहीं निकल सकते, अभी ये काम है वो काम है। तो फिर आप गुरु के कहाँ बने? फिर तो अभी आप संसार के बने हुए, तो उससे तो छूटे नहीं। अभी काल का बुलावा और गुरु का बुलावा एक नहीं समझा। उसी समस्या में अगर काल देवता तुम्हें ले जाएगा तो जाओगे कि नहीं जाओगे? छूटेगा ना शरीर तुम्हारा, कोई तुम्हें बांध नहीं सकेगा। और तुम भी काल के अधीन होके जबरदस्ती जंजीर से बंध के घसीट के भी लेके जाओगे, तुम्हारा भी कुछ नहीं चलेगी, तुम्हारी नहीं चलने वाली उस समय। लेकिन गुरु के सामने तुम चला लेते हो अपनी। तो जब तुम इतने छूट के बैठ जाओ तब तुम्हारे लिए गुरु का घर या तुम्हारा घर एक है, तुम्हारे संबंधी या तुम्हारे सत्संगी फिर एक है तुम्हारे लिए, और तुम केवल परमात्मा के सहजता में आ गए। हम हैं तो ठीक है घर में, नहीं है तो ठीक है। तो इच्छा हर प्रकार की हमको बंधन में लेके आती है, शुभ इच्छा भी आपको बांध देती है। शुभ इच्छा तब तक है जब तक आप सांसारिक इच्छाओं में बंधे थे, उस शुभ इच्छा के कारण से कि मुझे परमात्मा मिले, ज्ञान मिले, मुझे गुरु का संग मिले, ये आपको जगत से छुड़ाने के लिए, बंधन रहित करने के लिए। लेकिन जब आप उस बंधन से छूट चुके हो, सारे सांसारिक बंधनों से आप आज़ाद हो गए हो, उसके बाद ये भी इच्छा छूट जाती है, फिर आप सहज हो जाते हो। तो सहजता में हमको आना है कि मैं गुरु के साथ रहूं, ये शुभ इच्छा भी तुमने क्यों रखी है? किसी शरीर से भी भगवान ही तो सेवा लेते हैं। मान लो कभी तुम गुरु की सेवा में हो, कभी कोई और गुरु की सेवा में है, तो प्रत्येक रूप में मैं ही तो हूँ, और प्रत्येक शरीर से भगवान ही सेवा ले रहे हैं। तुम ज्ञान को नहीं पकड़ते हो, शुभ और अशुभ का त्यागी मेरे को प्यारा। भगवान को प्रिय वही है जो शुभ और अशुभ का त्यागी है। तुम ज्ञान को पकड़ो। अगर तुम ज्ञान को पक्का नहीं करोगे तो फिर तुम आए जाए दुख पाए, आवागमन के चक्कर में आते जाते रहोगे और कष्ट तुम उठाते रहोगे। तो हम न सत्कर्म में अटके न बदकर्म में अटके। शुभ और अशुभ दोनों का हम त्याग करके जब बैठते हैं तब भगवान को हम प्रिय लगते हैं। धीरज रखो और साफ होते चले जाओ। तुम धीरज रखो और फिर तुम साफ होते चले जाओ, तो सत्संग से राग द्वेष संकल्प विकल्प से रहित हो जाओगे। सत्संग सुनोगे तो तुम अपने को धीरज में लाके अपने को साफ करते जाओगे, और फिर राग भी नहीं हो, द्वेष भी नहीं हो, संकल्प विकल्प से रहित होते जाओगे। ज्ञान सुनते सुनते, सत्संग में आते आते, तब भगवान आकर तेरे ऊपर आशिक हो जाएगा। अभी तो तुम भगवान पे आशिक हो, मैं उसका भक्त हूँ, मैं उसको प्रेम करता हूँ। लेकिन जब तुम राग से, द्वेष से, संकल्प से, विकल्प से, सबसे छूट जाते हो, सारे विकारों से, विषयों से, कर्मों से, सबसे छूट जाते हो, और फिर धीरज में रहते हो और अपने आप को
बाहर भीतर से शुद्ध कर लेते हो। जब आपका जीवन ऐसा बन जाता है ज्ञान सुनते सुनते, तब भगवान तुम्हारे ऊपर जैसे आशिक हो जाता है। कबीर ऐसा मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास ने बात बोली है कि मन अब इतना निर्मल हो गया है। देखो, जब मन निर्मल होगा तो तन भी तो आपका अच्छा हो जाएगा ना, तन से भी तो हरि भक्ति का ही काम होगा। मन निर्मल है तो तन से मलिनता वाले काम थोड़ी करोगे, तुम तो ज्ञानवान हो गए हो। तो जब मन भी तुम्हारा इतना स्वच्छ हो गया जैसे गंगा का पानी, गंगा का जल, तो भगवान भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा आशिक बन के घूमेगा। भगवान को भी तो ऐसे भक्त की आवश्यकता है। भगवान भी तो ऐसा भक्त चाहता है जो केवल भगवान को चाहने वाला हो, जिसके अंदर भगवान के अतिरिक्त कुछ ना हो। जगत की बातें ये सब हमको माया से जोड़ती हैं, भगवान से दूर करती हैं। तो भगवान भी तो ऐसे ही भक्त पे आशिक होएगा ना, जो केवल भगवान का बनेगा। तो जब तुम संकल्प विकल्प से, राग द्वेष से, सबसे रहित हो जाओगे और धीरज में रहोगे और अपने को साफ करते चले जाओगे, तो भगवान आके तेरे ऊपर आशिक होगा। तुम कहते हो भगवान मेरे घर आए, तो ये इच्छा भी दुखी करेगी, पर हृदय रूपी घर में भगवान को बिठाओ। तुम्हें कहते भगवान मेरे घर आ जाए, भगवान मेरे घर कब आएंगे? ये कहते गुरु मेरे घर आ जाए, गुरु वो कब आएंगे? तो आप हृदय में भगवान को बसा लो, तो तुम्हारे को दुख नहीं होगा। फिर जब भगवान की मर्जी होगी, किसी भी रूप में आ ही रहा है, भगवान ही तो आ रहा है, या जब समय आएगा गुरु भी तुम्हारे घर आ जाएगा। आप सत्संग भी अपने घर में करा पाओगे, या सत्संग नहीं करा पाओगे, किसी अवसर पे वैसे ही बुला पाओगे। अभी तो लगता है हम तो अपने घर में गुरु को बुला ही नहीं सकते, सत्संगियों को नहीं बुला सकते, घर वाले इतने विरोधी हैं, नहीं हम बुला सकते हैं। तो अपने दिल में तो बुला सकते हो ना, हृदय में तो आप बिठा सकते हो। तो मेरे घर आए, ये इच्छा तुमको दुखी करती रहती है, पर हृदय रूपी घर में भगवान को बिठाओ, यही तुम्हें एक काम करना है। तुम प्रेम क्यों नहीं रखते हो? बिन बोलत मेरी व्यथा जाने, भगवान तो बिना बोलते भी तुम्हारी व्यथा को जान जाते हैं। तुम हृदय में प्रेम तो रखो, अपने दिल के साक्षी तुम बनो, अपने मन के साक्षी तुम बनो। तुम्हारे अंदर केवल भगवान है कि तुम्हारे अंदर अभी संसार है? संसारिक लोग तुम्हारे मन में बसे हुए हैं, मोह माया बसी हुई है। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर जगत है, तो बाहर का जगत तुम्हें बंधन में लाएगा। जिसके अंदर जगत नहीं होता उसको बाहर का बंधन नहीं होता। तुम्हारे अंदर ही लोक लाज लिहाज जो भी है, इच्छा भय, जो भी कुछ तुम्हारे अंदर है, वो सब तुमने अपने को देह माना, और जो तुम्हारे कर्म प्राणी है, जो तुम्हारा संसार है, वो तुम्हारे मन में है। तुमने अपने मन रूपी संसार की प्रलय नहीं किया। मन रचित संसार की प्रलय हो जानी चाहिए, तो तुम सुखी हो जाओगे। जब बाहर से भी आप निर्बंधन तभी हो जाओगे जब अंदर से आप निर्बंधन हो जाओ। अंदर से छूटो, बाहर से तो एक जोर ज़बरदस्त वाला व्यक्ति भी छूटा हुआ दिखता है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता। गुरुजी बोलते थे एक गुंडा बदमाश भी होता है, वो भी बाहर से निर्बंधन दिख रहा है, ना घर वालों का उसके ऊपर जोर चलता है, ना बाहर वालों का चलता है, वो ऐसे ही घूमता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तो बाहर से निर्बंधन होना तो एक अज्ञानी व्यक्ति को भी आता है, लेकिन बाहर और भीतर दोनों से निर्बंधन होना तो केवल ज्ञानवान को आएगा। अंदर से तो छूटो, और जितना जितना तुम अंदर से छूटते जाओगे, बाहर से भी छूटोगे। पेड़ की पत्ती पेड़ से रस लेना बंद कर देती है अंदर ही अंदर, तब वो सूख के झड़ जाती है, फिर पेड़ उसको पकड़ नहीं सकता। हम रस लेना बंद कर दें संसार से, तो हम संसार से छूट जाएंगे, फिर संसार हमको नहीं बंधन में ला सकता है। हमारा ही रस है जो हमको अटकाए हुए। दूसरे को दोष मत देना, मेरे ऊपर बंधन है, मेरे घर में फलाना मेरे पर अपना शासन रखता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तुम्हारा रस पड़ा हुआ है, तुम ही सुधरे हुए नहीं हो, तुम ही शरीफ नहीं हो। तुम शराफत से अपना जीवन भगवान को तुम ही नहीं देना चाहते। तुम सोचते हो इधर का भी मजा लें, उधर का भी मजा लें, ये भी सुखी रहें, ये भी सुखी रहें, सबको सुखी करने में लगे पड़े। तो तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि चारों तरफ से तुम्हारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं,
सब तुमको खींच रहे हैं, तो मंजिल पे तो पहुंच नहीं पाओगे। एक ही डायरेक्शन में चलोगे तब मंजिल पे पहुंचोगे ना तुम। तो इसके लिए तुम अपने अंदर भगवान को बिठाओ और भगवान से प्रेम करो। और भगवान तो बिना बोले भी तुम्हारी परेशानी को समझ रहे हैं। बोलते हैं कि गुरु जो होता है वो बंधन काटता है, लेकिन जो गुरु का शिष्य होता है वो विकारों से अपने को हटाता है। सतगुरु सिख का बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। गुरु तो हमको निर्बंधन होने का ज्ञान दे रहे हैं, हमको माया से विकारों से खुद हटना। हम हटते चले जाएंगे तो हम परमात्मा के नज़दीक होते चले जाएंगे। अपनी मेहनत करने में सब लग जाओ, अपने अंदर सिर्फ भगवान को बसा लो।